जय हिंद दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के साथ चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 ज्योग्राफी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पॉपुलेशन सर्वाइव करती है, नंबर ऑफ पर्सन्स आर लिविंग देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐसा क्यों होता है कि कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है कहीं कम पॉपुलेशन है। ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कहीं कम है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग शहर में अलग अलग है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। पहले बात करते हैं फिजिकल फैक्टर। ऑब्जेक्टिव फैक्टर, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स की। फिजिकल फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, पहले फिजिकल को समझना जरूरी है। फिजिकल क्या है? फिजिकल का मतलब जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया है, इंडिया के अंदर कहीं माउंटेन है, कहीं डेल्टा है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं प्लेन के अलावा पेनिनसुलर प्लेट्यू में अगर हम बात करें तो वहाँ प्लेट्यूज है, कोस्टल एरियाज है, डेजर्ट है, इस तरीके का एरिया। तो ऐसे ही क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब चीजें। तो पहले बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट हम लोग ये जानते हैं कि क्लाइमेट में वेदर आता है। वेदर का मतलब एक तरीके से मौसम कहीं बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ऐसे एरियाज में लोग क्या है, कम रहते हैं। लेस पीपल आर सर्वाइविंग देयर ड्यू टू हाई टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर। दीज आर द एरिया इन इंडिया आर फाउंड इन सम स्टेट्स, जैसे कि हाई टेम्परेचर एरिया जहाँ पर देखने को मिलता है राजस्थान स्टेट इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है इन टर्म ऑफ दी साइज। लेकिन फिर भी वहाँ जनसंख्या कम क्यों है? क्योंकि उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वहाँ गर्मी काफी रहती है। थार डेजर्ट का नाम सुना होगा आपने, मरुस्थल, जहाँ रेत ज़्यादा पाई जाती है, वेजिटेशन कम है, पानी की भी कमी है, तो वहाँ लोग कम रहते हैं। वहीं दूसरा जो फैक्टर दूसरा हम देखें जहाँ बहुत कम टेम्परेचर मिलता है, वहाँ भी एक डेजर्ट है जो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट में आता है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग कम रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत कम टेम्परेचर में भी लोगों को जीने में दिक्कतें आती हैं। तो ये हमने देखा कि क्लाइमेट फैक्टर डालता है लोगों की जनसंख्या के ऊपर। वहीं जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना ज़्यादा लो टेम्परेचर, तो ऐसे जगह लोग ज़्यादा रहते हैं। मैं बात करूँ कोस्टल एरिया, जैसे कोस्टल एरिया मुंबई, चेन्नई, देख लीजिए आप लोग जनसंख्या कितनी ज़्यादा है। मुंबई की अप्रोक्सीमेट, अगर मैं सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ, मैं लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है सिर्फ मुंबई की। तो ऐसे ही कोलकाता है, वहाँ भी आप देखोगे तो आपको जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। फिर मैं बात करता हूँ उसके बाद टेरेन। टेरेन का मतलब क्या होता है? टेरेन का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, प्लेन, मतलब उसकी बनावट कैसी है उस एरिया की। तो इस बनावट के आधार पर हमारी इंडिया में आप देखोगे ये माउंटेन एरिया है, हिमालय माउंटेन, उत्तराखंड जिसमें हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश है, इन जगह की डेंसिटी आप बहुत कम देखोगे। मैं आगे बात भी करूँगा जब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात होगी, उस समय मैं बताऊँगा उसके बारे में। वहीं दूसरी तरफ पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो यहाँ पर भी लोग कम होते हैं। वहीं डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर भी लोग आपको कमी देखेंगे। लेकिन जो नॉर्थन प्लेन एरिया है इंडिया का, ये जो एरिया है, मैक्सिमम पीपल आर लिविंग देयर। रीजन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के बहुत सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं। ये फायदे कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, ये भी सामने आए हैं, उसका आपको बताऊंगा। लेकिन चलो फिर भी आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर हम लोग क्या करते हैं, इजीली जाने के लिए कुछ जैसे ट्रेन है, साइकिल, व्हीकल्स का यूज करते हैं, कार, ये सब। लेकिन माउंटेन एरियाज में, डेजर्ट एरिया में इनको रोड को, रेलवे ट्रैक को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन प्लेन एरिया में ये दिक्कत नहीं होती, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता, ये जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा इंडस सिविलाइजेशन, आपने सुना होगा मेसोपोटामिया। ऐसी हर कंट्री की कोई ना कोई सिविलाइजेशन लगभग रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये सभ्यताएं, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपी हैं। इट्स ग्रू नियर बाय बैंक ऑफ रिवर, रीजन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आप देख लीजिए पंजाब का जो एरिया है, पाकिस्तान से टच वाला एरिया, 5 नदियों का समूह है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम ही जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके इंडस रिवर के ऊपर पड़ा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। पानी की कमी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ भी लोग कम रहते हैं, चाहे वो राजस्थान क्यों ना हो, या पानी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। मेघालय का मानसून एरिया जानते होंगे, मेघालय का मानसून वर्ल्ड का ये वेटेस्ट प्लेस है, यहाँ पर भी ज़्यादा लोग नहीं रहते, बहुत ज़्यादा पानी भी दिक्कत करता है। चलिए आगे देखो, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन बता ही दिया मैंने कि जो इंडियन प्लेन एरिया है यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, कोस्टल एरिया भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन इनके साथ लोगों को मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है, और मिनरल्स के साथ साथ वहाँ पर लोगों की जरूरत भी होती है मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक्सट्रैक्ट का मतलब उत्खनन, बाहर निकालना। कोयले की खान से हीरा निकलता है, लोहा निकलता है, ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से और से निकलता है, ऑक्साइड और से। ऐसे वहाँ पर कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, तो लोग वहाँ बस जाते हैं। ये हमारा फिजिकल फैक्टर हुआ दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो मतलब सोशल, सोशल मतलब लोगों का ग्रुप, जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। तो कहाँ लोग रहते हैं, क्या क्रियाकलाप होते हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं उनकी, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ये भी फैक्टर है जिसकी वजह से ज़्यादा और कम पॉपुलेशन में अलग अलग जगह देखने को मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सबसे पहला व्यवसाय जो लोगों ने करना शुरू किया फॉर लाइवलीहुड का, एग्रीकल्चर, खेती करना। खेती करने से लोगों को अनाज मिलता था अपने पेट की उधर पूर्ति के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। ये एग्रीकल्चर मतलब खेती करना जरूरी था, तो उन लोगों ने की, और जहाँ की वहाँ लोग धीरे धीरे रहने लगे, कुछ ग्रुप बना करके भी रहने लगे। सबसे बड़ी बात, ये एग्रीकल्चर से पहले लोग, आदिवासी लोग आप लोग जानते हो, जो कि फॉरेस्ट एरिया में रहते थे और डिपेंड थे फल फूलों पर। लेकिन अब जब खेती करना शुरू किया तो उनको ऐसी जमीन की जरूरत पड़ी जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए, फर्टिलिटी सॉइल की अच्छी हो, मिट्टी ठीक हो। तो लोग ऐसे एरिया में भी रहना शुरू करने लगे, और वहाँ पर आज के समय में देखोगे तो जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एरिया, बिहार, वेस्ट बंगाल का एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल का एरिया एग्रीकल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिच है। अब बात करेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, प्योरली एग्रीकल्चर नहीं है। चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो या फिर पोल्ट्री फार्मिंग हो, फिशिंग है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में ही आ जाती है, जिसमें समय के साथ साथ काफ़ी डेवलपमेंट होने लगा और लोग वहाँ पर ज़्यादा बसने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण। सीधी सी बात है, सिर्फ लोग खेती के ऊपर डिपेंड नहीं है। धीरे धीरे समय बढ़ा, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन लोगों को रोजगार चाहिए, जमीन कम है, तो लोग सीधी सी बात कि लोग खेती के अलावा इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, चीज़ों को बनाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। और जहाँ पर भी इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी मिली, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मिली, तो ऐसी जगह लोगों ने ज़्यादा बसना शुरू कर दिया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो आपको दिखेगा कि शहरों में ये ज़्यादा देखने को मिल जाता है रोजगार, क्योंकि वहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, कारखाने लगे होते हैं, कई सारे लोग काम करते हैं। इसीलिए अर्बनाइजेशन सिर्फ यहाँ में देखने को मिलेगा चीज़ें ही नहीं बनती, बल्कि बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिलती हैं। जैसे कि मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, ये सारी सुविधाएं उन जगह अवेलेबल है जहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के अर्बनाइजेशन बनाती है।
आप देख लीजिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद जैसे शहर जहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या, उसका कारण ये है कि हमारा अर्बनाइजेशन अपने हाई लेवल पर है इंडिया में। ये हमने बात की सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स। हिस्टोरिकल सेटलमेंट पुराने समय के जो लोग हैं, वो लोग जिन्होंने शुरुआती में खेती करने के साथ साथ वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ और उसकी वजह से वहाँ लोग धीरे धीरे रहने लगे, क्योंकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट होने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो उन लोगों ने उसको स्टार्ट कर दिया था और इस वजह से वहाँ धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई। और वहीं कुछ लोग जहाँ समूह में इकट्ठे होने लगे धीरे धीरे वो कुछ फिर धीरे धीरे अर्बन रीजन बनते गए। आप देख सकते हो, तो शहर के नाम जानते हैं आप लोग, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, उधर। अब मैं बात करता हूँ उसके डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब घनत्व। यहाँ सिंपल सी डेफिनेशन जो कि इजीली याद हो सकती है आपको, बस एक बार आपको ठीक से देखने की जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, नहीं दे सकते मैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। अब इसका मतलब है कि पर यूनिट एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उसे डेंसिटी कहते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की डेंसिटी की, तो मैं डेटा लेता हूं 2011 रिसेंट का, हर 10 साल बाद होती है जनसंख्या काउंटिंग, कल भी मैंने बताया था आपको। तो देखिए 2011 में 382 इंडिया की पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लोग रहते थे। 50 साल पहले जाऊं तो मुझे दिखेगा कि आप देख सकते हो कि 1951 में 170 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सर्वाइव करते थे, बहुत कम थे, जो कि अब काफी बढ़ गए धीरे धीरे। अब मैं कुछ जगह को आपको शो कर रहा हूँ, जो कि आप देखिएगा कि इंडिया में डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए सबसे ज्यादा इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो आपको दिखेगी बिहार 1106, ठीक, ओके। इसके बाद आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल 1028, फिर इसके बाद आपको दिखेगा कि 829 उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। और सदर्न अगर एरिया की बात करूँ, सदर्न इंडिया में तो 860 केरला और 555 तमिलनाडु जो है ये टॉप पर है। वहीं लीस्ट ज्यादा जानते हो तो कम में बताना चाहिए, लीस्ट अरुणाचल प्रदेश 70 है पर पर्सन जो उसका जो एरिया में सर्वाइव करते 17 लोग मात्र, जो कि 2001 में 13 ही थे, 13 थे, लेकिन ये 14 हो गए 2011 में। तो इससे ही हमने देखा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसके बारे में कहाँ कम कहाँ ज़्यादा। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।